हेलो और स्वागत है। यह आत्मजागरूकता कौशल पर एक सत्र है। आत्मजागरूकता कौशल स्वयं को जानने की क्षमता है। आप अपने व्यक्तित्व, कार्यों, मूल्यों, विश्वासों, भावनाओं और विचारों को जानते हैं। आत्मजागरूकता एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह आपके काम और जीवन को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। इस सत्र में हम आत्मजागरूकता के बारे में सीखेंगे। हम आत्मजागरूकता के तत्वों और प्रकारों के बारे में जानेंगे। हम यह भी सीखेंगे कि गतिविधियों और उपकरणों के साथ आत्मजागरूकता कैसे बढ़ाई जाए। आत्मजागरूकता के विभिन्न तत्व या प्रकार होते हैं। वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ तत्व या प्रकार हैं। चेतना, इसका अर्थ है अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति जागरूक होना। चेतना आपको यह जानने में मदद करती है कि आप विभिन्न परिस्थितियों में कैसा महसूस करते हैं और क्या सोचते हैं। इससे आपको यह जानने में भी मदद मिलती है कि वे आपके कार्यों और निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी समय सीमा को लेकर तनावग्रस्त या चिंतित महसूस कर सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को जान सकते हैं और खुद को शांत करने की कोशिश कर सकते हैं। आप गहरी सांस ले सकते हैं या संगीत सुन सकते हैं। इस तरह आप अपनी भावनाओं को अपने काम पर प्रभावित होने से रोक सकते हैं। आत्मज्ञान, इसका अर्थ है यह जानना कि आप कौन हैं। आप अपनी मान्यताओं, मूल्यों, शक्तियों, कमजोरियों, लक्ष्यों और प्रेरणाओं को जानते हैं। आत्मज्ञान आपको अपने मूल्यों के अनुसार कार्य करने में मदद करता है। यह आपको आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य हासिल करने में भी मदद करता है। और यह आपको अपनी शक्तियों का उपयोग करने और अपनी कमजोरियों को सुधारने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, आप ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व दे सकते हैं। आप अपने काम में ईमानदारी और नैतिकता से काम कर सकते हैं। आपका लक्ष्य मैनेजर बनने का हो सकता है। आप उस भूमिका के लिए कौशल विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। आप संचार में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन संगठन में नहीं। आप दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए अपने संचार कौशल का उपयोग कर सकते हैं। और आप अपने संगठन कौशल को बेहतर बनाने के तरीके पर सहायता या प्रतिक्रिया मांग सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसका अर्थ है अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं के प्रति जागरूक रहना। इसका अर्थ उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और उनके साथ सहानुभूति रखने में सक्षम होना भी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको तनाव से निपटने, स्पष्ट रूप से संवाद करने, संघर्षों को सुलझाने और रिश्ते बनाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, आप किसी सहकर्मी से नाराज या निराश हो सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें रचनात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। आप उनकी बात और भावनाओं को समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। और आप सहमत होने या समझौता करने का कोई रास्ता खोज सकते हैं। इस तरह आप काम का माहौल अच्छा रख सकते हैं। समझौता, इस तरह आप काम का माहौल अच्छा रख सकते हैं। आत्मनिरीक्षण, इसका अर्थ है अपने अनुभवों और व्यवहारों पर चिंतन करना। इसका अर्थ उनका आलोचनात्मक और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना भी है। आत्मनिरीक्षण आपको अपनी गलतियों से सीखने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और अपने बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, आपको अपने कार्य प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रतिक्रिया या आलोचना मिल सकती है। आप इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या गलत हुआ और आप अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। आप अपने आप से यह भी पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया या प्रतिक्रिया क्यों दी, और आप उस अनुभव से क्या सीख सकते हैं। इस तरह आप एक पेशेवर और एक व्यक्ति के रूप में विकसित और सुधार कर सकते हैं। सामाजिक जागरूकता, इसका मतलब है कि इस बात से अवगत होना कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं और आप दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ अपने कार्यों और शब्दों के प्रति जागरूक होना भी है। सामाजिक जागरूकता आपको विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल ढलने, विविधता और सांस्कृतिक भिन्नताओं का सम्मान करने और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, आप किसी टीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे। आप इस बात से अवगत हो सकते हैं कि आपके टीम के साथी आपको कैसे देखते हैं और आपका योगदान टीम की सफलता को कैसे प्रभावित करता है। आप उनकी राय, प्राथमिकताओं और पृष्ठभूमि का भी सम्मान कर सकते हैं और एक सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। इस तरह आप अपने सहकर्मियों के साथ विश्वास और तालमेल बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आत्मजागरूकता एक ऐसा कौशल है जो कई तरह से आपकी मदद कर सकता है। लेकिन आप अपनी आत्मजागरूकता कैसे बढ़ा सकते हैं? ऐसी कई गतिविधियां और उपकरण हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जर्नलिंग, अपने विचारों और भावनाओं को नियमित रूप से लिखना जर्नलिंग है। जर्नलिंग आपको स्वयं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने, अपनी प्रगति और चुनौतियों पर नजर रखने और अपने अनुभवों में पैटर्न खोजने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, आप हर दिन या हर हफ्ते एक जर्नल प्रविष्टि लिख सकते हैं। आप इस पर विचार कर सकते हैं कि आपने क्या किया, आपने कैसा महसूस किया, आपने क्या सीखा और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आप अपने लेखन का मार्गदर्शन करने के लिए जर्नल संकेतों या प्रश्नों का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आज आप किस चीज के लिए आभारी हैं, या इस सप्ताह आपको किस बात पर गर्व है।
जर्नलिंग आपकी चेतना, आत्मज्ञान, आत्मनिरीक्षण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। ध्यान आपका ध्यान किसी एक चीज पर केंद्रित करना है, जैसे कि आपकी सांस या कोई मंत्र। ध्यान आपके मन को शांत करने, तनाव और चिंता को कम करने और वर्तमान क्षण के बारे में आपकी जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, आप हर सुबह या शाम 10 मिनट तक ध्यान कर सकते हैं। आप अपनी श्वास पर ध्यान दे सकते हैं या सकारात्मक पुष्टि दोहरा सकते हैं। आप ध्यान लगाने में मदद के लिए निर्देशित ध्यान ऐप्स या वीडियो का भी उपयोग कर सकते हैं। ध्यान आपकी चेतना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्मनिरीक्षण को बढ़ाने में आपकी मदद। फीडबैक आपके काम या व्यवहार के बारे में दूसरों से टिप्पणियां या सुझाव प्राप्त करना फीडबैक है। फीडबैक आपको अपने बारे में एक अलग दृष्टिकोण प्राप्त करने, अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने और अपने कौशल और क्षमताओं में सुधार करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, आप अपने प्रबंधक, सहकर्मियों, ग्राहकों या सलाहकारों से नियमित रूप से फीडबैक मांग सकते हैं और खुले दिमाग से उनकी राय सुन सकते हैं। आप कई स्रोतों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए फीडबैक टूल या सर्वेक्षण का भी उपयोग कर सकते हैं। फीडबैक आपको अपना आत्मज्ञान, सामाजिक जागरूकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाने में मदद कर सकता है। व्यक्तित्व परीक्षण ऐसे आकलन हैं जो आपके व्यक्तित्व को मापते हैं। वे आपके गुणों, प्राथमिकताओं, शैलियों या प्रकार जैसी चीजों को मापते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण आपको स्वयं को बेहतर ढंग से समझने, अपनी क्षमता और सीमाओं की खोज करने और लोगों के बीच विविधता की सराहना करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, MBTI, DISC मूल्यांकन या एनीग्राम टेस्ट जैसे व्यक्तित्व परीक्षण ले सकते हैं और अपने व्यक्तित्व प्रकार के बारे में अधिक जान सकते हैं। आप अपने परिणामों की तुलना दूसरों से भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप उनसे कैसे भिन्न हैं या उनसे कैसे संबंधित हैं। व्यक्तित्व परीक्षण आपके आत्मज्ञान, सामाजिक जागरूकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आत्मजागरूकता पहिया एक उपकरण है जो आपको 6 आयामों पर अपना मूल्यांकन करने में मदद करता है: शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक। आत्मजागरूकता चक्र आपको अपनी भलाई का आकलन करने, सुधार या परिवर्तन के क्षेत्रों की पहचान करने और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, आप स्वजागरूकता व्हील टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं और प्रत्येक आयाम पर 1 निम्न से 10 उच्च तक स्वयं को रेटिंग दे सकते हैं। आप यह भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक आयाम पर आपको क्या खुशी या नाखुशी मिलती है और आप अपना स्कोर सुधारने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। आत्मजागरूकता चक्र आपके आत्मज्ञान, चेतना, आत्मनिरीक्षण और सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। निष्कर्षतः विकास के लिए आत्मजागरूकता कौशल आवश्यक हैं। विभिन्न स्तरों और आयामों पर स्वयं के प्रति जागरूक रहकर आप अपने कार्य और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपनी आत्मजागरूकता बढ़ाने के लिए आप हमारे द्वारा चर्चा की गई कुछ गतिविधियों और उपकरणों को आजमा सकते हैं, जैसे जर्नलिंग, मेडिटेशन, फीडबैक, व्यक्तित्व परीक्षण और आत्मजागरूकता पहिया। हम आपको नियमित रूप से आत्मजागरूकता का अभ्यास करने और सीखने और विकास के अवसरों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपका ध्यान और भागीदारी के लिए धन्यवाद।